यानी 14 अप्रैल को पूरे देश में धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आजमगढ़ में भी अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहना करके अभिवादन किया। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होकर के उन्होंने भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों के बारे में भी मीडिया को बताया। देखिए, आज का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रूप में देश ने एक ऐसे महामानव को पाया जिन्होंने, मैं समझता हूँ, समाज के आखिरी व्यक्ति तक की हर तकलीफ को न केवल समझा बल्कि समझने के साथ साथ संघर्ष भी किया। और संघर्ष के बाद जब देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद देश के संविधान के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को हक, न्याय, अधिकार, उसकी सम्मान, उसकी गरिमा से लेके उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के न्याय न केवल दिलाया बल्कि कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे इतना हक दिया जिसकी वजह से आज समाज में हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहा है। और आज का दिन हम समाजवादियों के लिए, और समाजवादियों ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि जहां हम बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं, स्वाभाविक है बाबा साहब के जीवन के बारे में हर तरह की चीज़ों की चर्चा हो रही है। आने वाली पीढ़ी के लोगों को उसकी जानकारियां भी मिल रही हैं। वहीं वर्तमान पीढ़ी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। जिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया था, आज उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान देश में बना रहे, बचा रहे, क्योंकि आज खतरा है देश के संविधान के ऊपर। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में भी इस बात को कहा था कि देश में जीवित रहूं ना रहूं, संविधान के तौर पर मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। आज बाबा साहब की आत्मा को भी खतरा है, देश के संविधान को भी खतरा है। और जब स्वाभाविक संविधान को खतरा है तो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, या हमारा लोकतंत्र है, या हमारा वोट देने का अधिकार है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभी को खतरा है। और इस मौके पर मैं अपील करूंगा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, आजमगढ़ वासियों से कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं। वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, जो जातिवाद है, जो पूंजीवाद है, जो समाजवाद है, इसको लेकर क्या कहें? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ये है कि देश का संविधान बचे, देश का लोकतंत्र बचे। आज चूंकि संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है तो हम इस बात और अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम लोग जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष करके भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर जो हमला है, जो खतरा है, उस हमले को साकार नहीं होने देंगे। और संविधान को हमेशा हमेशा जो हमारे देश के हर व्यक्ति के रंगों में बसा हुआ है, उस संविधान की रक्षा करने का संकल्प हम सब समाजवादी लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लेते हैं। चलिए, बहुत हो गया। कल आग लग गई थी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार दावा कर रही थी कि लोगों की जनता को लाभ मिला है तो शुरू हो जाना। अब ये सरकार के लोगों से पूछिए, हम कुछ कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम कुछ कह रहे हैं। सच्चाई है, गुणवत्ता से काम ही नहीं हुआ होगा। नहीं तो अभी बताइए, प्रधानमंत्री मेरा अंदाज ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पहले आए थे, उद्घाटन करके गए 2 महीने के अंदर। 10 मार्च। हाँ, तो अभी आप 10 मार्च को आप सोचिए, 1 महीना 4 दिन हुए हैं। आप सोचो, अब इसका जवाब बीजेपी के लोगों से मांगो कि किस गुणवत्ता से उन्होंने काम किया है। बड़ी घटना होनी। बड़ी। सर, आपने संविधान की बात की, अभी लोकतंत्र भी है और आरक्षण भी है, क्या लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? मैंने आपसे कहा, आपने सुना नहीं। संविधान अगर खतरे में है तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर चीज, क्योंकि आप भी, ये जो चौथा स्तंभ है हमारा, ये भी खतरे से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक लोग या समाज के, आप लोग भी खतरे से बाहर नहीं हो। और आप भी, कई पड़ोसी देशों में ऐसी स्थिति है कि वहाँ की मीडिया की खबर देश के बाहर नहीं जा सकती है, या सरकार के अप्रूवल के बिना वो नहीं टेलीकास्ट हो सकती है। आप भी उसी दायरे में आ जाओगे। आधे तो आ चुके हो, थोड़ा बहुत बचा है। अगर संविधान नहीं बचा तो वो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।